हमने पहले भी कथा में कहा, ये कभी विचार ना लाइएगा कि सीवर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए। ना ना ना, कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में अगर हो सकता है भारत देश में रहें तो मंदिर शिवालय नजदीक नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं, एक दो घर छोड़कर आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर, देवालय, शिवालय भी बड़ी दूर और आप जा भी नहीं सकते। तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार कर लेगा, उसको स्वीकार करेगा। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप हृदय से जहां बैठकर, जैसे बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करता है। आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9। दिन कौन सा है? सोमवार। तिथि अष्टमी। कितनी किस्मत लेकर आए, तुम विचार कर लो। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा सुनो। आज हमारे पूरे भारत के लोग सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं। शिव कथा सुनने के लिए पूरा विश्व आज तरसता है कि कैसे भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए। और आज दुबई वालों के भाग्य खुल गए जो सोमवार की अष्टमी के दिन 9 तारीख को ये शिव कृपा, इसी को शंकर की करुणा कर, इसी को उदारता कर। अब विचार करिए कि कुछ तो पुण्य होंगे ना तुम्हारे यहाँ। तुम लोग जाओ ना अपने अपने घर पे तो नजर उतरवा लेना। कोई तो पुण्य है और बड़ा प्रबल पुण्य है। कोई भी व्रत करो, कोई भी आराधना करो, कोई भी तप करो, कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र जाप करो, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं मालूम। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर के मंदिर की अगर देहली भी चढ़ गए, या शिव महापुराण की साक्षी में पहुंच गए, या शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा है, उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए और आप परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है कि अगर मान लो गर्भस्थ कोई नारी है, गर्भस्थ कोई जीव है, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, नानी और नानी की भी कोई नानी, आदि शास्त्र कहता है कि कोई पुराण, कोई शास्त्र 7 पीढ़ियों को उतारता है। महाराज जी शिव महापुराण की कथा कहती है, उज्जैन की ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थरों पर अंकित लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख, कि केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं तारती है। शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी को पार उतारती है। दादी का पक्ष, नानी का पक्ष। जो बेटा सुन रहा है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, और जो बेटी सुन रही है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी, दोनों पक्ष चलते, दोनों पक्ष चलते। और कितना सुंदर लिखा है। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर कर पूछा था, जब अमर कथा भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे। पार्वती जी को जब अमर कथा कह रहे हैं
तब बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी पूछती है कि कोई स्त्री, कोई नारी अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई व्रत, कोई साधना, कोई उपास करती है तो उसका फल उसके पति को, उसके बच्चों को प्राप्त होता है, स्त्री को प्राप्त होता है। क्या कोई ऐसी आराधना है, क्या कोई ऐसी पूजन है, कोई ऐसी आराधना है कि पति को तो फल मिले, पिता को फल मिले, पर साथ में उसके मायके के परिवार वालों को भी उसका फल प्राप्त हो? ऐसी कोई आराधना है क्या देवादिदेव महादेव? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती केवल एक है जो भूलवश भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है या मुझ पर एक लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका पुण्य बेटी के ससुराल को भी और उसके मायके को भी पार लगा देता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा, ऐसी शंकर की कथा है। और आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जरा विचार करिएगा किस भाव से आप कथा सुन रहे हैं सोमवार की अष्टमी के दिन। सही में इस कथा का नाम त्रिवेणी दिया तो वो त्रिवेणी सिद्ध भी हो गई। सोमवार, अष्टमी और शिव पुराण तीनों को मिला दो तो त्रिवेणी ही होगी। कुछ पुण्य आपके और हमारे रहे होंगे। निवेदन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूरी नहीं है कि घर के अंदर आकर करो। तुम्हारे घर के बाहर जो गमला लगा है उस गमले में आपने शिवलिंग की मिट्टी को थोड़ा सा उठाया और वहीं पर निर्माण कर कर घर में से एक लोटा जल भर के लाकर उसी पर चढ़ा दिया, दूसरा लोटा जल लाकर उसका विसर्जन कर दिया। वही मिट्टी, वही गमला, वहीं पर विसर्जन, उसी स्थान पर, एक ही जगह। शंकर भगवान से सरल भक्ति किसी की नहीं है। अन्य देवताओं को लड्डू पेड़ा चाहिए, जलेबी, कचौड़ी, भजिया, 756 भोग लगाना पड़ते हैं। शंकर भगवान को कौन सा 56 भोग लगता है? कुछ नहीं। अन्य देवताओं को बहुत सारा श्रृंगार चाहिए, शंकर भगवान को कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं। वो तो खुद ही सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, स्वयं सुंदर। दुनिया के देवताओं के लिए हजारों लाखों दीप जलाना पड़ते हैं। शंकर भगवान को दीपक लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, वो देखते ही नहीं, क्योंकि उनके सिर पे पहले से चंद्रमा बैठा हुआ है। उनको क्या करना? जिसके खुद के जनरेटर है उसको लाइट से क्या मतलब? आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। शिव जी को वस्त्र आभूषण से मतलब नहीं है। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा है, बिच्छू पड़ा है, मृग चर्म पहने हुए हैं, साला दुशाला लपेटे हुए हैं और तन पर राख भस्म लपेटी पड़ी हुई है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम क्या लगा रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो शंकर शंकर, वो घड़ी है, तपस्वी तपस्वी, उसको कोई मतलब, उनको कोई मतलब। कितना सरल। भगवान कृष्ण ने कहा कि कौरवों की सेना की ओर से बड़े बड़े तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े नियम धारण करने वाले युद्ध लड़ने के लिए सामने होंगे, और अर्जुन दूसरी तरफ तुम और 5 पांडव तुम होगे, तुम्हारी सेना होगी। वीरों से लड़ना सरल है, पर तपस्वियों से लड़ना कठिन है। इन तपस्वियों से कैसे लड़ोगे? उन्होंने जो जप करा, तप करा, साधना करी, उनकी ओर से लड़ने के लिए 33 कोटि देवता आएंगे और वो युद्ध लड़ेंगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास में कौन नहीं? भगवान अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप बताओ। अर्जुन कहता है, आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कल युद्ध प्रारंभ हो उसके पहले एक काम करो,
कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण। पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाला कभी खाली नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा कि पार्थिव लिंग निर्माण से होता क्या? क्या होता है पार्थिव लिंग के निर्माण से? भगवान उसी समय पर कृष्ण ने कहा, आज तो मैं नहीं बोलूंगा, पर अर्जुन एक समय ऐसा आएगा कि तुझे मालूम पड़ेगा कि पार्थिव लिंग निर्माण का क्या फल है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बेटियों, बेटाओं, सबसे निवेदन करूंगा, 3 दिन की कथा सोमवार की अष्टमी से आप सुन रहे हो, 9 तारीख से 11 तारीख तक। 11 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद में आप 3 महीने के अंदर हमें सीहोर में लेटर लिखकर जरूर बताना कि तुमने जो पंडाल में बैठकर मांगा वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया, बताना जरूर। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, दिल से भाव से कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा ने दिया ना दिया, क्या मांगा आपने, ये आपके ऊपर निर्भर कर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आप दिल से जो मांगोगे, दिल से जो बोलोगे, अर्जुन कहता है क्या मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करूं, पूजन करूं, आराधना करूं, क्या शिव मुझे कुछ देंगे? शंकर भगवान कुछ प्रदान करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर। उसके खजाने में कोई कमी है ही नहीं। क्या कमी होगी उसके खजाने में, जरा विचार करिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करिए। अर्जुन, तुम शिवलिंग का निर्माण तो करो, शंकर का शिवलिंग बनाओ, तो तुम्हें खुद मालूम पड़ेगा कि शंकर के शिवलिंग का बल क्या है। और मेरा संपूर्ण दुबई वासियों से यही निवेदन है, आप शिवालय जाएं ना जाएं, आप मंदिर जाएं ना जाएं, अपने घर में शंकर की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन। ज्यादा साहित्य नहीं है हमारे पास चढ़ाने के लिए, कोई सामग्री नहीं है, तो 1 लोटा जल सारी समस्या का, 1 लोटा जल बस। बाबा को ज्यादा दिखावा नहीं चाहिए। तुम्हारे बहुत सारे मेरे शंकर अन्य के साथ में आप आडंबर कर सकते हो, पर शिव को आडंबर चाहिए ही नहीं। शंकर तो सीधा। पार्थिव लिंग की पूजन का महत्व कितना है, पार्थिव पूजन की महत्वता कितनी है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पार्थिव लिंग पूजन का महत्व कहता है। अर्जुन, तुम करो तो शिवलिंग का पूजन। अर्जुन ने पांडवों के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक शिवलिंग का निर्माण करा, जो आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर निर्मित है। एक स्थान पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा, जिसको स्थानेश्वर शिव
भगवान शंकर का चरित्र कहते हैं। स्थानेश्वर शिवलिंग का, स्थानेश्वर महादेव का, कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजमान, कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजित। बोले स्थानेश्वर महादेव की जय। स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराज।